फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चंस में आपकी सॉलिड की पार्टिकल्स की अरेंजमेंट के 2 पॉइंट्स थे जो कि मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं। सेकंड में व्हाई डू सॉलिड्स हैव डेफिनेट शेप एंड ऑक्यूपाई डेफिनेट स्पेस। सॉलिड्स की शेप डेफिनेट क्यों होती है और वो डेफिनेट स्पेस क्यों ऑक्यूपाई करते हैं? इसकी रीज़न ये है क्योंकि इनमें स्ट्रॉन्ग फोर्सेस प्रेजेंट होती हैं। दोनों पार्टिकल्स के दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेस की वजह से इनकी एक डेफिनेट शेप और एक प्रॉपर जो है स्पेस इन्होंने ऑक्यूपाई की होती है। इसमें से आप स्ट्रॉन्ग फोर्सेस को सिर्फ ब्लू पॉइंटर से हाईलाइट कर लें, बाकी आपने क्वेश्चन एज इट इज पेंसिल से लिखना है। थर्ड शॉर्ट है राइट द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स इन लिक्विड। अब आपने लिक्विड में बताना है कि पार्टिकल्स की अरेंजमेंट और करेक्टरिस्टिक क्या है। तो पार्टिकल्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, क्लोज को आप ब्लू पॉइंटर से हाईलाइट कर लें। एंड सेकंड वन है दे हैव नो शेप बट हैव वॉल्यूम। इनकी शेप तो कोई नहीं होती लेकिन इनका वॉल्यूम प्रॉपर होता है। शेप मैंने आपको बताई थी कि सिर्फ सॉलिड्स की जो है वो एक ऑर्डर में अरेंज्ड होती है। इनमें फोर्सेस स्ट्रॉन्ग प्रेजेंट तो होती हैं लेकिन सॉलिड्स के कंपैरिजन में कम होती हैं। नो शेप को कर लें, हैव वॉल्यूम को ब्लू पॉइंटर से आप लोग मार्क कर सकते हैं। फोर्थ है राइट 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स इन गैसेस। तो आपने यहाँ पे 3 बताने हैं। सॉलिड और लिक्विड्स में आपसे 2 पूछे गए हैं, गैसेस में आपने 3 पॉइंट्स लिखने हैं। दे मूव फ्रीली, दे हैव वीक फोर्सेस, दे हैव नो शेप एंड वॉल्यूम। आप यहाँ पे फ्रीली को कर लें ब्लू पॉइंटर से मार्क, दे हैव वीक फोर्सेस, वीक को कीजिए मार्क एंड नो शेप एंड वॉल्यूम, यानी नो को सिर्फ कर लें क्योंकि इसमें ना तो शेप होती है कोई और ना ही इसका कोई वॉल्यूम होता है। इसके बाद है व्हाट हैपन टू आइसक्रीम व्हेन इट इज केप्ट आउट ऑफ फ्रीजर। जब हम फ्रीजर में से किसी भी चीज को बाहर निकाल देते हैं जिसमें आइस या आइसक्रीम इंक्लूडेड होती है तो क्या होता है? ऑब्वियसली उसकी मेल्टिंग स्टार्ट हो जाएगी, उसको बाहर से हीट मिलेगी और जो सॉलिड स्टेट बनी होती है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। तो आपने इसका आंसर लिखना है व्हेन आइसक्रीम इज केप्ट आउट ऑफ फ्रीजर इट स्टार्ट्स मेल्टिंग। मेल्टिंग को आप ब्लू पॉइंटर से हाईलाइट कर दीजिएगा। सिक्स्थ है व्हाट इज मैटर मेड ऑफ। मैटर किससे बना हुआ है? तो आप लोग इसका आंसर ऑलरेडी जानते हैं, मैटर इज मेड अप ऑफ एटम्स। एटम से मिलके मैटर बनता है। सेवंथ है डिफाइन इवेपोरेशन। इवेपोरेशन का प्रोसेस आप लोगों ने जो लास्ट आप लोगों का सिलेबस था उसमें भी पढ़ा है, तो यहाँ पे मैं जस्ट आप लोगों को डेफिनेशन रीड करके बता रही हूँ। द प्रोसेस इन विच लिक्विड चेंजेस टू वेपर्स विदाउट बॉइलिंग, this is termed as evaporation. लिक्विड चेंजेस टू वेपर्स, लिक्विड को यहाँ पे मार्क कीजिए बेटा और वेपर्स को कीजिए, ठीक है। और बॉइलिंग को अगर आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं मार्क। इसके बाद 8 है डिफाइन कंडेंसेशन, द प्रोसेस इन विच गैस चेंजेस टू लिक्विड ऑन कूलिंग। यहाँ पे भी आपने गैस और लिक्विड को मार्क करना है और कूलिंग को साथ में, ठीक है। डिफाइन ट्रांसपायरेशन, ये डेफिनेशन न्यू है। प्लांट्स के थ्रू जो इवेपोरेशन होती है उसको हम लोग ट्रांसपायरेशन का नाम देते हैं। इवेपोरेशन थ्रू प्लांट्स इज कॉल्ड ट्रांसपायरेशन। आपने कभी ऑब्जर्व किया होगा जब हम लोग पौधों को पानी देते हैं या प्लांट्स के थ्रू जो इवेपोरेशन होती है उसको हम बेटा ट्रांसपायरेशन का नाम देते हैं। आप लोगों ने यहाँ थ्रू प्लांट्स, सिर्फ प्लांट्स को जो है आप लोगों ने ब्लू पॉइंटर से मार्क करना है कि प्लांट्स के थ्रू जो इवेपोरेशन होती है उसको हम ट्रांसपायरेशन का नाम देते हैं। जब पौधों पे पानी आ जाता है बारिश होने की वजह से या जब हम खुद पानी देते हैं तो वो पानी भी तो जाहिर है सन जो है हीट से उसको इवेपोरेट कर देता है उस वाटर को, तो इस प्रोसेस को हम लोग ट्रांसपायरेशन का नाम देते हैं। लास्ट आपका शॉर्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द रिवर्स ऑफ मेल्टिंग। मेल्टिंग का रिवर्स क्या है? डेफिनेटली इट इज फ्रीजिंग। फ्रीजिंग इज अ रिवर्स ऑफ मेल्टिंग। तो आपने यहाँ पे सिर्फ फ्रीजिंग को हाईलाइट करना है, ठीक है जी। ये आप लोगों का शॉर्ट क्वेश्चंस थे, 10 सिंपल से शॉर्ट क्वेश्चन है जिसमें से आप लोगों के लिए जो नई चीज है वो है प्रॉपर्टीज सॉलिड लिक्विड और गैस की। जो टीचर डेफिनेशंस थी डिफरेंट प्रोसेसेस की वो आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, याद कर चुके हैं।
अब मैं आप लोगों के लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ आती हूँ। उसका फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस। सेम इसका आंसर वही है जो आप लोगों ने शॉर्ट क्वेश्चंस में पॉइंट्स लिखे हैं, सॉलिड्स के, लिक्विड्स के, गैसेस के। यहाँ पे आपने 3 कॉलम्स बना के सॉलिड के अलग, लिक्विड के अलग और गैसेस के अलग मेंशन कर देने हैं। डिटेल सारी वही है, 1-2 पॉइंट्स यहाँ पे न्यू है। अगर आप लोग वो शॉर्ट क्वेश्चंस वाले याद करना चाहें तो वो बेशक बेटा लिख लें, या अगर ये वाले लिखना चाहते हैं तो आप ये लिख सकते हैं। 3-3 पॉइंट्स आपने तीनों के लिखना है, ये नहीं करना कि 2-2 लिख दें सॉलिड और लिक्विड के और गैस के। अगर 3 शॉर्ट में बताए हुए हैं तो आप 3 मेंशन कर देंगे। आपने सॉलिड, लिक्विड, गैसेस तीनों में 3-3 पॉइंट्स लिखने हैं। मैं बार बार आपको ये बात बता रही हूँ, क्लियर है? मैं रीड कर देती हूँ। फर्स्ट पॉइंट, दे आर अरेंज्ड इन ऑर्डर। लिक्विड में अरेंज नहीं होते हैं और गैसेस में दे मूव फ्रीली, ठीक है जी। इसके बाद सेकंड में, दे कैन नॉट बी कंप्रेस्ड। लिक्विड में भी दे कैन नॉट बी कंप्रेस्ड, यानी कि इसकी शेप चेंज हम लोग नहीं कर सकते हैं। आप जैसी रखेंगे आपको वैसी ही मिलेगी। जबकि गैसेस में यस वी कैन कंप्रेस गैसेस, ठीक है। और थर्ड एंड लास्ट पॉइंट है, दे हैव शेप एंड वॉल्यूम। दे हैव नो शेप बट हैव वॉल्यूम, नो शेप एंड वॉल्यूम। ये तीनों प्रॉपर्टीज आपने अभी शॉर्ट क्वेश्चंस में पढ़ी हैं। तो आप लोगों ने यहाँ पे 3 कोई से भी पॉइंट्स सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैस में मेंशन कर देने हैं, ठीक है जी। बार बार मैं आपको रिपीट कर रही हूँ कि आपने इस लॉन्ग क्वेश्चन में 3 पॉइंट्स लिखने हैं। शॉर्ट क्वेश्चन में आपको सॉलिड और लिक्विड के 2 पॉइंट्स पूछे गए हैं और गैसेस के 3। तो आप लोगों ने यहाँ पे 3 लिखने हैं और शॉर्ट में जितने आपसे पूछे गए हैं आपने उसका आंसर करना है। इसके बाद सेकंड है, आप लोगों ने अरेंजमेंट दिखानी है पार्टिकल्स की सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैसेस में। तो आप लोग देखें सॉलिड में पार्टिकल्स दे आर अरेंज्ड इन ऑर्डर, बहुत पास पास होते हैं। तो आपने एक ऑर्डर में ये पार्टिकल्स बना देने हैं। बेशक आप पेंसिल से बना लें या आप ब्लू पॉइंटर यूज कर सकते हैं। लिक्विड में थोड़ी सी स्पेस रखिएगा इन पार्टिकल्स की और उसमें कोई अरेंजमेंट नहीं होती है, पास पास रखने हैं लेकिन दे आर नॉट अरेंज्ड। सॉलिड में अरेंजमेंट होगी, आपने एक ऑर्डर में पार्टिकल्स की डायग्राम बनानी है। गैसेस में दे मूव फ्रीली, दूर दूर होते हैं, एक दूसरे से पास पास नहीं होते, इनमें कोई अट्रैक्टिव फोर्सेस नहीं होती, फोर्सेस ऑफ रिपल्शन होती हैं, यानी कि वो दूर दूर जाते हैं, एक दूसरे से रिपेल हो रहे होते हैं। आपने तीनों की पार्टिकल्स की अरेंजमेंट ध्यान से उन प्रॉपर्टीज को जहन में रखते हुए बनानी है। थर्ड लॉन्ग क्वेश्चन है आपका, हाउ वाटर इज रिसाइकल्ड इन वाटर साइकिल। वाटर रिसाइकल्ड कैसे होता है वाटर साइकिल में? तो आप लोगों ने जो वाटर साइकिल प्रीवियस होमवर्क में या अभी बनाया है, आप लोगों ने अब उसको एक्सप्लेन कर देना है यहाँ पे कि आपने उस साइकिल में क्या क्या किया था। तो ये आप लोग अपनी वर्डिंग में भी लिख सकते हो। जो स्टूडेंट अपनी वर्डिंग में इसको लिखे या याद करे तो बेटा काइंडली एक बार मुझे लाजमी वो दिखा दीजिएगा, ताकि अगर उसमें कोई मिस्टेक हो तो मैं आपको वो बता सकूं। आपको पता है सन से ये साइकिल स्टार्ट होता है, वाटर बॉडीज का वाटर वो इवेपोरेट करता है और वेपर्स की फॉर्म में बन जाता है। वेपर्स की आफ्टर देन कंडेंसेशन होती है और कंडेंसेशन के बाद दोबारा से वो रेन बन जाती है। तो यही आपने वर्डिंग जो है इस आंसर में लिख देनी है। वाटर साइकिल इज अ रिवर्सिबल चेंज, यानी कि एक चेंज से दूसरे चेंज में वो एक दूसरे में चेंज होते रहते हैं, वर्स हो जाते हैं। वाटर प्रेजेंट इन वाटर बॉडीज सच एज लेक्स, रिवर्स इवेपोरेट्स इनटू वेपर्स, यानी कि इवेपोरेशन के प्रोसेस के थ्रू जो वाटर है वेपर्स की फॉर्म में कन्वर्ट हुआ, एंड देन ऑन कंडेंसेशन इट अगेन कन्वर्टेड इनटू रेन। वेपर्स की जब कंडेंसेशन हुई तो ये दोबारा से रेन में कन्वर्ट हो गए हैं, एंड इट अगेन चेंजेस टू वेपर्स। जाहिर है जब रेन हमारे पास लिक्विड फॉर्म में वाटर में आई, दोबारा से उसकी वेपोरेशन हुई और दोबारा से वो वेपर्स बन गए। तो आपने ये डिटेल जो है वाटर साइकिल की वो यहाँ पे बतानी है, यहाँ पे ड्रॉ नहीं करना है आपने, ठीक है जी। इसके बाद आपका लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन है इस चैप्टर का, वो है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फिजिकल चेंज।
फिजिकल चेंज क्या होता है, मैं आपके साथ वो डिस्कस करने लगी हूँ. अ चेंज इन विच सब्सटेंस डज नॉट चेंजेस इट्स केमिकल प्रॉपर्टीज इज फिजिकल चेंज. जवेरिया एसन, आप बेटा क्लास से रिमूव होने लगी हैं. आप अब रिमूव होने के बाद जितनी आपको वीडियो ऑन करनी है आप खुशी से अपनी करें, ठीक है. ये स्टूडेंट्स कल भी मेरी क्लास में नहीं आएंगे जिन्होंने आज वीडियो कैमरा ऑन किया हुआ था. आपने फिजिकल चेंज की डेफिनेशन बतानी है. फिजिकल चेंज ऐसा चेंज होता है जिसमें किसी भी चीज़ की केमिकल प्रॉपर्टीज जो हैं वो चेंज नहीं होती, सिर्फ उनकी जो फिजिकल अपीयरेंस होती है वो चेंज होती है. और ये दीज चेंजेस आर नॉट परमानेंट, यानी कि ये परमानेंट नहीं होते, ये मैटर के एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज होते रहते हैं. केमिकल चेंजेस की बात करें तो वो परमानेंट चेंजेस होते हैं. यहाँ पे सिर्फ आपसे फिजिकल चेंजेस और उसकी 3 एग्जांपल्स पूछी हैं, तो आपने बताया है अ चेंज इन विच सब्सटेंस डज नॉट चेंजेस इट्स केमिकल प्रॉपर्टीज इज फिजिकल चेंज. इट इज नॉट अ परमानेंट चेंज. एग्जाम्पल की बात करें तो आपने बताना है वाटर चेंजेस इनटू आइस एंड वेपर्स. आपको पता है वाटर को हम अगर फ्रीज करेंगे तो वो लिक्विड से सॉलिड स्टेट में आ जाएगा, आइस में चेंज हो जाएगा. हीट करेंगे तो वेपर फॉर्म में आ जाएगा. दोबारा से आइस वाटर बन जाती है ना, तो इसका मतलब है दीज आर रिवर्सिबल चेंजेस, दे आर नॉट परमानेंट. एंड सेकंड है कन्वर्जन ऑफ घी इनटू ऑयल. जब हम घी को मेल्ट करते हैं वो ऑयल में चेंज होता है. ऑयल को जब थोड़ा सा हम लोग कूल डाउन करें तो वो दोबारा से घी में आ जाता है. एंड थर्ड वन है मिक्सिंग सॉल्ट एंड वाटर. आप जब सॉल्ट एंड वाटर को मिक्स कर देंगे तो आप दोबारा से थ्रू फिल्ट्रेशन या बॉईल करने के बाद इसको दोबारा से सॉल्ट को अलग कर सकते हैं और वाटर को अलग. नीचे मैंने सेपरेटेड बाय बॉइलिंग वाटर इसलिए लिख दिया है कि इन प्रोसेस के थ्रू जो है आप लोग इसको सेपरेट कर सकते हैं.